तीनों ग्रंथियों का ध्यान करते रहा जाए, सारे चक्रों का। फिर सांस को भीतर भरा जाए, फिर महाबंध लगाया जाए और हल्के से दबाव देकर आगे झुका जाए। सीधा हों और बाएं नाक से सांस को छोड़ दें। प्राण छलक करके बाहर निकलना चाह रहा होगा। एक तो सांस को भी एक तो भरे और दबाव देकर आगे भी झुक रहे हैं, तो सारे 78 नाड़ियों से जा करके जितने भी कचरे होंगे जलाते हुए रास्ता बनाते हुए जाएगा। तो सारे नाड़ियों को एक साथ शुद्धि करते जा रहा है। अब इसमें एक और गियर लगा देते हैं महावेद का। तो उसमें क्या करेंगे, तो वो कर सकते हैं जो कि नौली क्रिया जानते हैं, और नहीं तो केवल मध्यम नौली करेंगे भीतर की तरफ। यदि एक स्ट्रेट लूज है, एक तरफ टाइट होगा तो एक तरफ चला जाता है वो नौली। तो उससे क्या होगा कि ये जो चक्र हैं और सोलर प्लेक्सस उसको हल्का हल्का ये मालिश करने लगता है और सेंसेशन पैदा करके एक्टिवेट कर डालता है। तो बड़ी जल्दी ही वहां से लेकर के सारे के सारे चक्रों को, ग्रंथियों को एक साथ रोटेट करके कर लेता है। यानी तीनों ग्रंथियों को बेधता है तो महावेद हो गया। तो उस प्रक्रिया को करके देखिए। नहीं हो रहा है, जितने हो रहा है अपने सोचिएगा कि क्या हो रहा है। फिर सांस को भर लिए, आगे झुके, फिर सीधा हुए और बाएं नाक से निकाले। जैसे एक पैर से किया गया, फिर दूसरे पैर को माउंटेन को करके, फिर तीसरा दोनों पैर फैलाकर, यानी 3 राउंड में 24 घंटे के लिए बैटरी चार्ज है। देखिए इसमें कर, देखिए इसमें पेटों के चालन की क्रिया दिखाई पड़ेगी। देखिए इसमें दिख रहा है, ये अभी हम केवल महामुद्रा कर रहे हैं, तो वहां से दिखाई पड़ेगा ठीक वो ऊपर का एलिजन शुरू करेगा। जैसे छोड़ते ही भीतर ही लगा दें। आगे झुक रहे हैं, पेट भीतर जाए। तो एक बार हो गया तो फिर महाबंध इसमें लगाएंगे। महाबंध करके, यानी महामुद्रा प्लस महाबंध है। अब प्लस महाबंध तीनों कंबाइंड एक साथ कर रहे हैं। वो प्रसूति से जागृति की ओर में इसके लिखा है कि तीनों कंबाइंड करने से शक्ति केंद्र देखते हैं। अब तीनों को एक साथ करेंगे तो चार्ज, फिर दूसरे पैर करेंगे तो 66% चार्ज। हार्ड वाले दोनों पैरों को मोड़ कर लिया जाएगा यूं, तो 100% 3 बार में ही चार्ज हो जाएगा। दोनों पैरों से
देखिए सारे चक्र भी, हार्मोनल सिस्टम भी ऑटो सिस्टम से यूनिवर्स से खींचेगा। और उसमें बताया है कि कभी अति भुक्तम, अधिक भी खा लिया हो तो पच जाएगा, भक्षा भक्षण को भी महत्व नहीं देगा, और घोर भी संतुषण करेगा। पॉइजनस चीज भी कभी कुछ खा लिया हो तो अमृत में बदल देता, और किसी भी जन्म में रोग नहीं होगा। इस जन्म का तो होता ही नहीं है, किसी भी जन्म में रोगमा का मतलब होता है कि वो, तो ये एक लाभ मिल जाएगा इसमें। अच्छा 5 मिनट में, अब ये है कि थोड़ा सा कठिन है तो पहले उतना ही करेंगे। चला 1 आध महीना, फिर थोड़ा सांस रोक करके झुकने लगे तो थोड़ा सा और फैलाव लिया, फिर जाके महाबंद लगा लगा करके झुकने लगे। एक बारगी में नहीं आएगा, अभी तो मध्यम नौली केवल होगा, फिर धीरे धीरे आपके कंट्रोल में मसल्स हो जाएगी, अपने से बता देगा। और बिल्कुल स्लोली जर्किंग, कपाल भाती का सुना कर जर्क वाला, तो सारे में जर्किंग हो जाता है तो एक्स्ट्रा स्टूडेंट हो जाएंगे। बहुत सॉफ्टली उसको रोटेट करते हैं तो बहुत शक्तिशाली होगा, कभी भी साइड इफेक्ट इसके नहीं आएंगे। तो ये आपकी थी जानकारी ने। हाँ, महाबंध में तीनों लगेगा, महामुद्रा प्लस महाबंध प्लस महापेट, यानी रुद्र ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, ब्रह्म ग्रंथि, तीनों को एक साथ करेगा। यानी वासना, तृष्णा और अहंता तीनों का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, सेंट्रल प्राण ही करता है। तो पृथ्वी तक ये होता है स्वादिष्टान जल, प्राणों का उद्गमन, यानी कि कुंडली जागरण की प्रक्रिया, खटचक्र विधन चारों कोषों में चल पड़ता है, प्राणोमय में इसके द्वारा चल पड़ेगा। यह है जल, यह है मणिपुर, यह है अग्नि, देखिए यह है अनाहत, वायु, यह है विशुद्धि, यह है आकाश, यह है अज्ञान, इसको बोलते हैं महत्व। अब देखिए, जब प्राणों का फ्लो ऊपर से नीचे जाता है सुषुम्ना मार्ग से, यानी तार के भीतरी तो हमें करंट दौड़ रहा है, छिलके में नहीं, करंट तो भीतर जा रहा है, तारों से गुजर रहा है। तो वो ऊर्जा का फ्लो ऊपर से जब नीचे आता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो उसको शुक्र कहते हैं। इसी को काम शक्ति कहा गया। सारी ऊर्जा, एडिक्शन, वो जा रहा है कहां? संसार की तरफ आसक्त होने के लिए, खर्च होने के लिए इधर निकल रहा है। इससे साधक का प्राण का क्षरण होता है, अपना भी इसका भी सारा ले जा रहा है इधर फेंकने के लिए। और यदि प्राण के फ्लो को अपवर्ड कर देंगे इस तरीके से, तो इसको बोलते हैं आत्मशक्ति। यानी डाउनवर्ड प्राणों के फ्लो को सेक्स एनर्जी कहा जाता है और प्राणों के अपवर्ड फ्लो को आत्मशक्ति कहते हैं। इसी बात को नचिकेता को यमाचार्य बता रहे थे कि अपने आत्मशक्ति का आत्मज्ञान पाना है, ऊपर करना है, तो अपने सेक्स एनर्जी को ट्रांसम्यूट करो। यानी प्राणों का फ्लो जो डाउनवर्ड हो रहा है, सहस्रार्थ तो मूलाधार, उसको रोकना, बंधक द्वारा उसको अपग्रेड करना ऊपर। तो ये वाली तरीका थी। और त्रिनाचितिकाग्नि भी कहा है, त्रिनाचितिकाग्नि, 3 अग्नियां और पंचांगनी विद्या। गुरु जी ने पंचांगनी विद्या को कहा कि पंचकोशी साधना बताए थे यमराज, और त्रिनाचितिकाग्नि का है 3 अग्नियां, तो उपासना साधना आराधना बताए, तीनों बड़ी का। तो 3 शरीरों का ध्यान करें तो त्रिनाचितिकाग्नि हो गया, पंचकोशी ध्यान करते हैं तो पंचांगनी हो गया। तो हम सभी नचिकेताओं को महाकाल ये विद्या बताना चाहते हैं इस ढंग से करने का। तो उसमें देखिए, अच्छा अब देखिए क्या होगा। जैसे ही प्राण का उद्गमन होगा तो यहाँ पर प्रकाश है, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, बटा वेवलेंथ। ऊपर की तरफ यात्रा करेंगे, वेवलेंथ इसका घटता और इल्यूमिनेसी बढ़ेगी।
जैसे बल्ब को चादर से ढक देंगे तो कम रोशनी गया। अच्छा, जल में उसी बल्ब को जलाएंगे तो थोड़ा रोशनी बढ़ा, अग्नि में उसको जलाएंगे तो और तेज हो गया, वायु तत्व में जलेगा तो और दूर तक गया, और आकाश शुद्ध हो उसमें जलेगा तो बहुत दूर दूर तक रोशनी गया। यानी इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, इल्यूमिनेशन बढ़ रही है और वेवलेंथ घट रहा है, बिखराव उसके घट रहे हैं। तो वो यही तरीका से होता है कि यहाँ जाते जाते साधक का प्रकाश इनफाइनाइट में चला जाता है, यानी दिव्य आनंद और दिव्य शक्ति को पा लेता है साधक। तो ये प्राण का ऊर्ध्वगमन की चमत्कारी प्राणायाम। तो प्राणायाम के द्वारा हम यही सब क्रिया की जाती है ध्यान के माध्यम से। प्राणायाम के साथ ध्यान जोड़ा जाए तो इसके द्वारा हम कर सकते हैं। तो गुरुदेव की आवाज में कोहनी जागरण का भी ध्यान साप्ताहिक किया जा सकता है, और बाकी दोनों ध्यानात्मक हम लाभ लेंगे। इससे बना है सारी कर्मेंद्रियां, इससे बना है सारे के सारे तन्मात्राएं, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, जल है, चिपकाव है। सांसाराम्बु निधावस्मि वासनाम्बु परिपूर्णे। महाउपनिषद में बताया गया है कि सारे संसार वासना रूपी जल से परिप्लावित है, यानी एक चिपकाव है उसमें रूप रस गंध शब्द स्पर्श का। ये प्रज्ञा बनाओ मारूढ़ा वे किरणा पंडिता पर, जो प्रज्ञा रूपी नाव पर चढ़ गए वे ज्ञानी इस समुद्र को पार कर जाते हैं। तो हमारी तरंगें तो दौड़ रही है, प्रेम दौड़ रहा है, लेकिन यह प्रेम किसी ऑर्बिट के सामने, किसी वस्तु के सामने गोल गोल राउंड मत करे तो प्रगति रुक जाएगी। और गोल राउंड करने को ही वृत्त कहते हैं। यदि वृत्त बना लिए तो ठेल नहीं पाएंगे किसी को। तो चित्त के वृत्तियों को रोका जाए। सर्कलाइजेशन जहां कर लिया ना तो गांठ बना देगा, और जितना ही बार गांठ घुमाया गया ठीक उल्टा उल्टा करके अभ्यास, इसलिए संस्कार को बदलने में टाइम लगता और वो गांठ लेती है। तो धीरे धीरे अभ्यास करते समय ऊर्ध्वगमन करते हैं तो इसका लाइट फैलता है, इससे तन्मात्राएं, इससे सारी ज्ञानेंद्रियां बनी है, इससे पांचों प्राण बने हैं, और इससे मन बुद्धि चित्त अहंकार और अंतःकरण बना। और ये सब महत्व तत्व है, आत्मचेतना का पूरा स्वरूप इसमें आएगा। और शास्त्रार्थ पर जब आता है तो ब्राह्मी चेतना के साथ संपर्क करता है। तो ये प्राणों के ऊर्ध्वगमन के चमत्कारी परिणाम आते हैं। तो धीरे धीरे इसके अभ्यास आएगा क्रम में। अच्छा, अब मंथन क्रिया चल रही है, जैसे महामुद्रा के अभ्यास में बताया है, उसमें इच्छाए कुष्ठ उदावर्तक, टीबी नहीं होगा कभी लाइफ में, कुष्ठ रोग नहीं होंगे। यदि हुआ है, हेरिडिटरी आ रहा है तो आपके बाद अगले जनरेशन नहीं जाएगा, यानी डीएनए को परमानेंट चेंज कर सकता है। ऐसी ऐसी भी जो क्रिया है उसमें महामुद्रा भी आती है। आग इतना पैदा कर देगा और कूलनेस इतना करेगा, जैसे मान लीजिए कि हीरा, कोयले से हीरा बना, कोयले से हीरा बनाने के प्रोसेस में देखिए क्या किया, कोयला को सुपर हीटेड किया गया और सडन सुपर कूल किया गया। इस प्रोसेस में एक परमानेंट हीटेबल चेंजेज आ गया उसमें। तो ट्रांसम्यूटेशन प्रक्रिया इन दोनों तरीके से होती है। तो सुपर हीटेड हो गया यौगिक क्रिया, और सुपर कूल हो जाता है ईश्वर का ध्यान, तो सुपर कूल है। दोनों साथ साथ जोड़ेंगे तो हर बॉडी सेल्स का डीएनए चेंज हो जाएगा। क्योंकि इसलिए समय लेता है तो अभ्यास हमारी जारी रखनी चाहिए। तो उसने कहा है कि क्षय हो, कुष्ठ हो, गुदावर्त हो, भगंदर, भूल में दिल्ली बढ़ना और अजीर्ण कमजोरी का फीलिंग होना, और प्रोगमा जो डिजीजेज अभी नहीं हुआ है, कल परसों होना है 10 वर्ष के बाद या अगले जन्मों में, वो भी भस्म हो जाएगा। कमाल की है। तो वो महामुद्रा का प्रैक्टिकल कैसे करते हैं, तो इसको ढूंढने में समय लगा था, क्योंकि एक्सपर्ट मिले नहीं गाइड करने वाले। तो अपने से ढूंढो का आदेश मिला कि ढूंढो। तो ढूंढने क्रम में क्या हो गया कि दो और उसमें गियर जोड़ दिए, महामुद्रा प्लस महाबंध प्लस महावेद कंबाइंड में। तो उसका और तेज हो गया एक्सेलरेशन, कम समय में अधिक लाभ लेने वाला हो गया, और 2-3 साल के बाद पूरा का पूरा लाभ देने लगे। तो सारे रोग भस्म हो गए, माने होल लाइफ तेजी जैसे होने वाली प्रक्रिया अब नहीं रहेगी, अगले जन्मों में भी नहीं होगा, क्योंकि सारे प्राण और उसका फ्लो बिल्कुल बैलेंस रहता है। और उसको 3 मिनट कर लेंगे तो हो जाएगा। जो आसन वगैरह नहीं कर सकता, केवल 3 मिनट के प्रैक्टिकल से 24 घंटे के लिए बिजली चार्ज की जा सकती है, महाप्रभावी।
तो उसको जानना समझना हो, उसमें से कहा गया है कि उन्हीं को बताएं जो कर सकते हैं। तो थोड़ा सा टफ है, लेकिन उसके क्रम में यदि टाइम देखिए, आज बता दें कि कल बताएंगे। हाँ, तो महामुद्रा, अच्छा टाइम है ना 5 मिनट। अब पता नहीं 72,000 है कि अधिक है, आप कह दिया तो हम लोग सुनते आ रहे हैं। तो मनन चिंतन से कुछ ऐसा हमें लगा, हो सकता है कि वो यथार्थ न हो, लेकिन ऐसा फील हुआ कि तीनों शरीरों में नाड़ियां, स्थूल वाले में 24,000 सूक्ष्म में और 24,000 कारण शरीर में। स्थूल शरीर की नाड़ियां कफ बलगन के रूप में भोजन के उठापटक से आता है, जो कि हम प्राणायाम वगैरह से साफ कर सकते हैं। लेकिन सूक्ष्म शरीर के नाड़ियों के ब्लॉकेज हैं, वो निगेटिव थॉट से आता है। वो प्राणायाम से ठीक नहीं होगा, पॉजिटिव थॉट से आएगा, स्वाध्याय सत्संग वगैरह से ठीक होता है। और कारण शरीर के नाड़ियों का ब्लॉकेज मोह ममता से होता है। मोह ममता ये यूं ही आ जाता है। आदमी अपनापन जहां बढ़ जाता है तो अपनापन कफ मोह में बदल गया और वो कफ बना देता है। और जैसे ही उसको मृत्यु होती है तो साथ साथ में ये भी बढ़ जाता है, ये भी हार्ट अटैक करेगा क्योंकि अपना प्यारा वाला छूट गया। तो वो एडिक्शन मोह ममता वाला, अपनत्व तो हो, ड्यूटीफुलनेस तो हो, सेवा तो हो, लेकिन मोह में ना बदले। तो प्रेम जब सीमित स्वार्थ में आबद्ध हो जाता है तो इसको मोह बन जाता है। यदि बाउंड्री हटा देंगे प्रेम का तो उदार भक्ति भावना बदल जाती है। तो उसमें अभ्यास अलग अलग हो जाते हैं। महामुद्रा में क्या करते हैं, बायां पैर को, एड़ी को सीवन में लगाते हैं और बैठ जाते हैं। देखिए कप को ऐसे, बायां पैर को हमने मोड़ लिया है और उस पर बैठ गए। तो एड़ी में देखते होंगे है ना कि घुंडरी ये निकला हुआ जो गुटकी, तो वो सीवन में चला गया। सीवन एरिया में ठीक 1.5 इंच भीतर मूलाधार है। रूट ऑफ द एनल अपर्चर एंड जेनाइटल ऑर्गन के बीच के गाइडिंग सीवन, और उसी में प्रजनन तंत्र के जड़ मिलते हैं। या तो सर्विक्स होगा या फिर यूरेथ्रा का पीछे का बॉल बोला हिस्सा वहां पर होता है। तो वो आकर के भीतर में वहां पर टच किया तो मूलाधार होगी और इसको पकड़ लेते हैं, जिसे कि पश्चिमोत्तान आसन में करते थे। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे जाते हैं, पेट को खींचते हुए। दो काम करेंगे, सांस को छोड़ते जा रहे हैं, पेट को भीतर खींचते जा रहे हैं, दोनों एक साथ क्रिया। जहां तक जाए वहां पर जाकर 3 से 10 सेकंड के बीच में रुके रहे। नाभि वाले क्षेत्र का ध्यान करते हैं, सोलर प्लेक्सस का, वो जाके सांस खींचते हुए लंबर रीजन को स्ट्रेट रखें, ट्रायंगुलर बने रहे। सांस छोड़ते हुए गए, पेट को भीतर खींचा, रीढ़ की हड्डियों में सूर्य की किरणें आकर के फ्लेक्सिबल बना रही है ज्वाइंट्स पर। और सोचा जाए कि लंबर रीजन, पैंक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड और गोनेडियल्स, ये सारे के सारे हार्मोनल ग्रंथियां भी सक्रिय हो रही हैं। सांस को खींचते जाइए, छोड़ते गए, खींचते हुए, ये महामुद्रा। अब इसमें गियर लगाते हैं, महाबंध का। छोड़ते हुए गए थे, खींचते उठ रहे थे, लेकिन जब महाबंध लगाना है तो बाहर सांस छोड़े छोड़े उठेंगे, यानी बाहर कुंभक में ही उठेंगे और महाबंध लगाएंगे। फिर सांस को भीतर भरेंगे, फिर महाबंध लगाएंगे, अब तब जुड़ेंगे। कोशिश करके देखिए क्या हो रहा है। सांस बाहर है तो महाबंध लगाने ट्रायंगुलर होकर के तीनों ग्रंथियों का ध्यान करते रहा जाए, सारे चक्रों का। फिर सांस को भीतर भरा जाए,
फिर महाबंध लगाया जाए और हल्के से दबाव देकर आगे झुका जाए। सीधा हों और बाएं नाक से सांस को छोड़ दें। प्राण छलक करके बाहर निकलना चाह रहा होगा। एक तो सांस भी एक तो भरे और दबाव देकर आगे भी झुक रहे हैं, तो सारे अंतर्जाल नाड़ियों से जा करके जितने भी कचरे होंगे जलाते हुए रास्ता बनाते हुए जाएगा। तो सारे नाड़ियों को एक साथ शुद्धि करते जा रहा है। अब इसमें एक और गियर लगा देते हैं महावेद का। तो उसमें क्या करेंगे, तो वो कर सकते हैं जो कि नौली क्रिया जानते हैं, और नहीं तो केवल मध्यम नौली करेंगे भीतर की तरफ। यदि एक स्ट्रेट लूज है, एक तरफ टाइट होगा तो एक तरफ चला जाता है वो नौली। तो उससे क्या होगा कि ये जो चक्र हैं और सोलर प्लेक्सस उसको हल्का हल्का ये मालिश करने लगता है और सेंसेशन पैदा करके एक्टिवेट कर डालता है। तो बड़ी जल्दी ही वहां से लेकर के सारे के सारे चक्रों को, ग्रंथियों को एक साथ रोटेट करके कर लेता है। यानी तीनों ग्रंथियों को वेधता है तो महावेद हो गया। तो उस प्रक्रिया को करके देखिए। नहीं हो रहा है, जितने हो रहा है अपने सोचिएगा कि क्या हो रहा है। फिर सांस को भर लिए, आगे झुके, फिर सीधा हुए और बाएं नाक से निकाल दिए। जैसे एक पैर से किया गया, फिर दूसरे पैर को मोड़कर इसको करके, फिर तीसरा दोनों पैर फैलाकर, यानी 3 राउंड में 24 घंटे के लिए बैटरी चार्ज है। देखिए इसमें कर, देखिए इसमें पेटों के चालन की क्रिया दिखाई पड़ेगी। देखिए इसको दिख रहा है, ये अभी हम केवल महामुद्रा कर रहे हैं तो वहां से दिखाई पड़ेगा कि वो ऊपर का एलिजन शुरू करेगा। कैसे छोड़ते ही रहे, भीतर ही डगला रहे। देखिए आगे झुक रहे हैं, पेट भीतर जाए। तो एक बार हो गया तो फिर महाबंध इसमें लगाएंगे। फिर महाबंध करके, यानी महामुद्रा प्लस महाबंध हुआ। अब प्लस महाबंध कर, तीनों कंबाइंड एक साथ कर रहे हैं। वो प्रसुप्ति से जागृति की ओर में इसके लिखा है कि तीनों कंबाइन करने से शक्ति केंद्र देखते हैं। अब तीनों को एक साथ करेंगे तो चार्ज, फिर दूसरे पैर करेंगे तो 66% चार्ज। हार्ड वाले दोनों पैरों को मोड़कर कर लिया जाएगा यूं, तो 100% 3 बार में ही चार्ज हो जाएगा। दोनों पैरों से
उसमें बताया है कि कभी अति भुक्तम, अधिक भी खा लिया हो तो पच जाएगा, भक्षा भक्षण को भी महत्व नहीं देगा, और घोर भी संतुषण कभी पॉइजनस चीज भी कभी कुछ खा लिया हो तो अमृत में बदल देता, और किसी भी जन्म में रोग नहीं होगा। इस जन्म का तो होता ही नहीं है, किसी भी जन्म में पुरोगमा का मतलब होता है कि वो, तो ये एक लाभ मिल जाएगा इसमें। अच्छा 5 मिनट में, अब ये है कि थोड़ा सा कठिन है तो पहले उतना ही करेंगे, चला 1 महीना, फिर थोड़ा सांस रोक करके झुकने लगे तो थोड़ा सा और फैलाव लिया, फिर जाकर महाबंद लगा लगा करके झुकने लगे। एक बारगी में नहीं आएगा, अभी तो मध्यम नौली केवल होगा, फिर धीरे धीरे आपके कंट्रोल में मसल्स हो जाएगा, अपने से बता देगा, और बिल्कुल स्लोली जर्किंग कपाल भाती का सुना कर जर्क वाला, तो सारे में जर्किंग हो जाता है तो एक्स्ट्रा स्टूडेंट हो जाएगा, बहुत सॉफ्टली उसको रोटेट कर, तो बहुत शक्तिशाली होगा, कभी भी साइड इफेक्ट इसके नहीं आएंगे। तो ये आपकी थी जानकारी है। हाँ हाँ, महाबंध में तीनों लगेगा, महामुद्रा प्लस महाबंध प्लस महावेद, यानी रुद्र ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, ब्रह्म ग्रंथि, तीनों को एक साथ करेगा, यानी वासना, तृष्णा और अहंता तीनों का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, सेक्स एनर्जी का भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा। कम समय में हो सकता है कि नहीं, कहा कि अपने हाथ में स्पीड है, अपने हाथ में है, जुनून अधिक है तो रातों रात, हर हाथ में तो रातों रात सीढ़ी के लिए पहाड़ खोल कर नहर बना दिया, सैकड़ों लेबर न जाने कितना साल करते, तो वो जुनून के ऊपर है। और कॉन्सेंट्रेशन, जुनून, कॉन्सेंट्रेशन और लेबर, परिश्रम, तीन जहां भी मिल जाएगा तो लक्ष्य तो दौड़ते आएगा, किसी कुछ लोग उसका हटता है। तो पढ़ाई में हो तो नौकरी पाने में, घर परिवार में या आत्मीकी में, ये तीनों कॉमन फैक्टर है दोनों क्षेत्र में, तो वो लाभ मिल जाएगी। और थोड़ा सा भी समय काफी है, तो 5 मिनट में कल बताएंगे कि 5 मिनट में 24 घंटा के लिए सारा कुछ कैसे करें। आप कुछ प्रश्नोत्तरी करेंगे, जो है 10 नाड़ियां, तो नाड़ियों के नाम हम लोग देखें, ये इसको देखिए, जो सारे थे पेट में, हमारे सारे सैकड़ों रोग थे पेट में, 35 वर्ष पर 30 वर्षों से कोई रोग नहीं, और महामुद्रा क्रिया 85 में पूर्ण हुई, उस हालत में कोई, अब इसे मान लीजिए कि वो है, अब तक केमिकल्स तो डाले गए रहते हैं, पेस्टिसाइड हर साग सब्जी में, तब अब संभव ही नहीं है कि अपना खेती करके, अपने बो करके अपने खाया जाए, स्पेस नहीं है। एक दिन मच्छर ने हमको ज्ञान दिया, सब प्रोफेसर होते हैं ना, छोटे छोटे दिखते भर, क्वाइल जलाए थे, फिर भी रात्रि भर काटा, तो हाँ गया, काट रहा था जो रात भर, देखे कि मॉर्निंग में कुर्सी पर बैठकर सांस ले रहा था, पुष्ट हो चुका था। और उस पर ध्यान देने लगे तो हमको पढ़ा रहा था कि देखो, हमको देखो, हमारी इम्यून सिस्टम को देखो, जहर भी हमारा कुछ नहीं कर पाता है। जब हम एक मच्छर होकर अपना इम्यून सिस्टम बढ़ा सकते हैं तो तुम आदमी ऊपर को नहीं बढ़ा सकता। ये देखिए मजा बड़ा। तो फिर वहां से उठ करके दीवार पर बैठा, उसका उड़ा नहीं जा रहा था, अपना कंप्यूटर कर दिया था। हम उससे सॉरी कहे कि सॉरी, आपको कष्ट नहीं दे पाए, आपको मोक्ष नहीं दिला पाए थे, आज मोक्ष दिलाते, छूने पर मर गया। मोक्ष के लिए इंतजार कर रहा था फिर रात भर, तो क्या बात थी, लेकिन इम्यून सिस्टम बढ़वा दिया कि हम सब्जियों को क्यों शिकायत करें, अपना इम्यून सिस्टम क्यों नहीं बढ़ा लें, इसी को खाएंगे, मोटाएंगे, धीरे होकर दिखाएंगे नहीं। यह है तरीका। जब शिव जी के हम लोग बच्चे हैं तो जहर पिला सकता है तो शिवांश ये साग सब्जियों में नहीं पिला सकता। तो एक यही तरीका लगा कि कहाँ कहाँ बटोरते चले गए, इम्यून सिस्टम बढ़ा लेंगे तो इम्यूनिटी को बहुत डेवलप कर देगा आपका, क्योंकि रास्ते में बहुत लंबा सफर है क्यों निर्माण का, और खतरों से खेलते चलना है। प्रभजिया में बहुत तरह तरह के टेम्परेचर, कहाँ चेन्नई और कहाँ चला जाना था सिक्किम, 3,000 किलोमीटर एक बार प्रवास करना जाना, अत्यंत ठंडा अत्यंत गर्म वाला मिल जाता है, फिर भी बॉडी
बैलेंस रहे तो तभी संभव है जब इम्यून सिस्टम तगड़ा है। कहीं मिल जाता है भोजन, कहीं नहीं मिलता है, कहीं कभी मिल गया, कहीं बासी मिल गया, सब खाइए, पचाइए और प्रशंसा भी कीजिए उनका, तब निकलिए प्रवास में। ये है कुबेर को। नहीं तो घर बैठ करके बढ़िया से साधना किया जा सकता है। बहुत ही इसमें देखिए नाड़ियों का नाम ये दे दिए हैं, नाड़ियों का नाम कोशिश करें। अच्छा, उपपत्तिकाएं, कोशिकाएं, नस, नाड़ियां, उपपत्तिकाएं, कोशिकाओं में क्या अंतर है? अच्छा है, नस में, नाड़ियों में, उपपत्तिकाओं में। देखिए नस, काय विज्ञान में जो नस नाड़ियां आती है वो भेन और आर्टरी के लिए। क्लियर? नस नाड़ियों में रक्त का प्रवाह, ये हो गया आर्टरी एंड भेन। और अध्यात्म विज्ञान में जो नाड़ियां शब्द आया है वो नर्वस सिस्टम के तार कहे गए हैं, उसके भीतर से दौड़ने वाली प्राण के अस्तर कहे गए हैं। एनर्जी है जो कि नर्वस सिस्टम के तारों के भीतर से दौड़ रही है और जय विद्युत रूप में दौड़ रही है, तो उसमें नाड़ियों ये रखा गया नाम। उपपत्तिकाएं नाड़ियों के गुच्छक से जहां तहां कुछ हाइड्रा से पेड़ बन गया है, जैसे कुशक हो गया है, तो इधर से जमाने के दो इधर से तार जा रहे हैं, इधर से इधर गया और यहाँ फ्यूज कर गया, ऐसे भी कहीं मिलेंगे। ये तार जा रहा है और स्पाइरल भी करके बन गया, ऐसे भी कुछ गुच्छक बना दिया, आपस में चिपक गए। तो ये सब उपपत्तिकाएं कहा कुछ इस तरीके से स्टार नुमा हो गई और नीचे आके हाइड्रा टाइप का बन जाते हैं, कोई वृक्ष नुमा बन जाता है, कोई स्टार टाइप का बन जाता है, कोई राउंडेड हो जाता है, कोई ट्रेंगुलर हो जाता है। ये सारी उपपत्तिकाओं के आकार है, कलर ही हो जाते हैं। अब इसके माध्यम से जो करंट दौड़ रहा है तो अपना मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग बनाएगा और वो मैग्नेटिक फील्ड उसको शरीरों में अंतर करता है। रिमोट यहाँ दबाए, टीवी वहां बंद हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करता है और वो दिखाई नहीं पड़ता है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड को कहा जाता है कमल। जैसे शरीर की हड्डियों में यहाँ पर चक्र है और चक्र में ऐसे बना दिया, यो बना दिया, बोला था। तो यहाँ एक कमल जैसा कोई वस्तु नहीं है कि ऑपरेशन में कमल मिलेगा। ये इसके वेव्स हैं, इस तरीके से बने हैं, तरंगे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सब तरंगे हैं जो कि कहीं लिप्त नहीं होती तो कमल कह दिया जाता है। ऐसे इसकी गांठें हैं कि ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं। तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड पूरे अंतरिक्ष तक ये फैल करके जाते हैं और उनसे शक्ति लेकर के लौट के आते हैं। तो ये जहां तहां ये बन जाते हैं, इसका अलग अलग नाम रख दिया है उपपत्तिकाएं। और कोशिकाएं भी एक शब्द है, हर बड़ी सेल्स में जैसे कोशिका हो गई, कोशिका में एक न्यूक्लियस हो जाता है, इधर में इसमें साइटोप्लाज्म हो जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, गोल्गी बॉडी होता है, इसमें इसके भीतर में क्रोमोसोम्स वगैरह होते हैं। तो ये सारे एक इकाइयां हैं, ये कोशिकाएं हो गई। और ये तार जाकर के हर एक में गया है भोजन बिजली देने के लिए, सब में जाकर के तार गए हुए रहते हैं लाभ देते हैं। तो इसका न्यूक्लियस इसका माइंड हो गया। तो हर जितने बड़ी सेल्स हैं सब आत्माएं और उसका कलेक्शन मिल गया जीवात्मा। मुखिया जी के अंदर में ढेर सारे गांव मिल गए, अपनी जीवात्मा के लिए करोड़ों ब्रह्मांड का इतना बड़ा शहर मिल गया और उसके लिए अपने काम करते रहते।